मैंने मम्मा को राखी क्यों बांधी? आपने अपनी मम्मा को राखी नहीं बांधी बेटे, आपने अपने छोटे भाई को राखी बांधी है। जो इस वक्त मम्मा के पास है, यहाँ। सच? लेकिन अगर छोटी सिस्टर हुई तो? लेकिन अगर छोटा भाई हुआ तो? हम अभी तो कुछ नहीं बता सकते, पर राखी तो बांध ही सकते हैं, है ना? भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। अरे भाई साहब, आप फिर से नाना बनने वाले हैं। संभल के क्या कर रही है? सॉरी आई कांट बिलीव दिस। बाबू, अब तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 भाई बहन मिलने वाले। प्रेगनेंसी की शॉपिंग हम साथ में करेंगे, ओके? अब मेरी बारी। कांग्रेस। रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं क्या इसमें प्रेग्नेंट लग रही हूँ? लगता है तुम्हें फिर से चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही हो तुम? और ये बना लास्ट वर्ड, बेबी। और मम्मा आपने यूज से क्या बनाया है? अल्ट्रासाउंड। भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। हमारा छोटा बेबी आएगा। जो जर्नी मैंने मिस कर दी थी वो वापस से जी पाऊंगा। सुहाना किसी को भाई या बहन कहेगी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? ये सच है ना? कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन हमारा बेबी है और सुहा के साथ साथ एक और बेबी होगा जो हमें मम्मा पापा कहेगा। क्या कहेगी? थोड़ा तुम्हारा जैसा। थोड़ी तुम्हारे जैसी। कांग्रेचुलेशन। सॉरी बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, बट हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। शायद ये वही खुशी है जिसका इस घर को बेसब्री से इंतजार था। हाँ भाई, बिल्कुल। और सुना, तू तो सच में कॉम्पिटिटिव निकली। और इस खुशी के मौके पे मैं पूरी दिल्ली को पार्टी देने वाला हूँ। बाबा, अंकल पहले ना हमें पार्टी दीजिए, फिर सबको पार्टी मिलेगी, लेकिन अभी इस खुशी के मौके को हमको कैमरे में कैद करना है। हाँ। तो बेटा एक फोटो तो बनता है। आज आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सोनाक्षी, तुम इतने आराम से कैसे कह सकती हो? डॉक्टर ने कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं और इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। देव, आई नो कि कॉम्प्लिकेशंस है, पर इतने सारे केसेस में तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बाकियों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी कंसर्न तुम हो। तुम मुझे बेटर फील कराने के लिए ये मत कहो। देव, पहले भी कॉम्प्लिकेशंस थी, अगर तब भी मैं अबॉर्ट करती तो सुहा हमारी लाइफ में नहीं आती। देव, मैं ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। चैलेंज? क्या बोल रही हो तुम सोनाक्षी? मजाक नहीं है ये। और डॉक्टर ने कहा है ना, इस बार पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? ये वैसा कुछ नहीं होगा, हमें पॉजिटिव रहना होगा। और तुम ये न्यूज़ सुनकर खुश हुए थे ना,
तो बस ऐसे ही चलने दो सब। नहीं सोनाक्षी, आई कांट डू दिस। देव, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। और नहीं हुआ तो? देव, कहाँ जा रहे हो देव? गॉड, इसे पता नहीं है कि मैंने माँ को पूरी बात नहीं बताई। माँ, तुझे ये पता था क्या? देव बेटा, तुझे क्या लगता है एक माँ बनना इतना आसान होता है? एक माँ के शरीर में 9 महीने इतने बदलाव होते हैं, ऐसी उलझनें आती है, पर हमें बस पूरा ध्यान रखना है। माँ, तू ये सब इतनी आराम से कैसे कह सकती है? सोनाक्षी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी पिछली बार थी उससे भी ज्यादा हैं। जिस चीज के बारे में हम जानते ही नहीं उसके बारे में ख्याल कैसे रख सकते हैं? देव, हम बात कर रहे थे ना, माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? सोनाक्षी, क्योंकि हमें मिलकर फैसला लेना है। हम बात करेंगे तभी तो फैसला ले पाएंगे ना। फैसला? अब तू कौन से फैसले की बात कर रहा है देव? माँ, इसमें रिस्क है, इसलिए सोनाक्षी को क्या? माँ, मुझे ये सब कुछ सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है सोनाक्षी को। देव, चल तू बाहर चल मेरे साथ। लेकिन माँ, मुझे बात करनी है तुझसे, चल बाहर। तुम रुको यहीं। देव, क्या है ये? अगर तेरे पास मेरी बहू के लिए और कोई सलाह नहीं है, अगर तू ऐसा पति बनना चाहता है जो पत्नी के मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के बजाय, उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे यूं हार मानना सिखा रहा है, तो तुझे उसे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि सोनाक्षी के आसपास ऐसे नकारात्मक विचार रहे, इसलिए अगर मुझे तुझे उससे 9 महीने तक दूर भी रखना पड़े ना, तो मैं रखूंगी। सुन ली मेरी बात? अगर ऐसे दिनों में तू सोनाक्षी का साथ नहीं दे सकता तो तुझे उसके पास आने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बता रहा, हमारे आसपास भी। माँ, बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारी ऐसी बातें सुननी नहीं है। अरे लेकिन माँ, मुझे उससे बात करनी है। माँ, दरवाजा खोल। सोनाक्षी, माँ, मुझे बात करने दे सोनाक्षी से। सब ठीक हो जाएगा, पागल है। चलो आ करो, जल्दी से खाना खाओ, जल्दी से। अभी वेफर्स और पेस्ट्री होता है ना, तो फट 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 खा लेता। अच्छा गोलू, आप एक्साइटेड हो बेबी की न्यूज़ सुन के? आपका एक छोटा सा भाई होने वाला है या छोटी सी बहन, है ना? क्या आप एक्साइटेड नहीं हो? क्यों? मुझे पता नहीं है ना कौन आएगा, बॉय या गर्ल। बॉय हुआ तो मैं बेबी को पंच मार दूंगा। अरे गोलू, छोटे बेबी को कोई पंच मारता है क्या? गंदी बात। मम्मी, अगर बॉय हुआ तो बिच्चा उसे ही लव करेंगे, उसे ही आइसक्रीम खिलाएंगे, उसे ही बाइक पे लेके जाएंगे, मुझे सब भूल जाएंगे। कौन कहता है कि तुझे सब भूल जाएंगे? मैं हूं ना, मैं हमेशा तेरे साथ में रहूंगा। पर मुझे बिच्चा ही हमेशा साथ चाहिए, इसलिए बॉय नहीं गर्ल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन बात तो सुन। अगर नहीं सुनना। इतना गुस्सा? माँ, माँ, अरे तुझे क्या लगता है मुझे ये खुशी नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, लेकिन हम कुछ गलत तो नहीं कर सकते ना, कुछ गलत होने भी नहीं दे सकते। माँ, तू मेरी बात सुन रही है ना? तेरी बहू मेरी भी कुछ लगती है, मुझे भी उसकी फिक्र है। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ तुझसे। माँ, मेरी बात सुनना। देख, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। ये माँ, ये क्या जबरदस्ती है? तू सोनाक्षी के कपड़े कहाँ लेके जा रही है? अरे ना तुम मुझे उससे बात करने दे रही है, ना खुद बात। माँ, मुझसे बात करना, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। माँ, मामा जी, माँ ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और आप हंस रहे हैं। अरे भाई, हंसू नहीं तो क्या करूं? हाँ भाई, तू एक 8 साल की बच्ची का बाप, फिर भी ईश्वरी की नजरों में तू अभी तक बड़ा नहीं हुआ। तूने एक कोई ना कोई हरकत की होगी। मामा जी, आपको वजह नहीं पता है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। बता भाई, क्या वजह है? सोनाक्षी प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर ने कहा है कि पहले 3 महीने
कुछ भी हो सकता है। और मैं यही बात माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन माँ ने मना कर दिया होगा। हाँ भाई, अब अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो गलत सोच रहा हूँ क्या? मुझे उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? नहीं बेटा, तेरी चिंता बिल्कुल सही है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मेरी भी हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? माँ मुझे सोनाक्षी से बात करने ही नहीं दे रही। मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकता। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं भी वही करता जो तू कर रहा है। हाँ, लेकिन बाद में पछताता, और सही देखा जाए तो आज तक पछता रहा हूं। आप क्या बोल रहे हो मामा जी? मैं समझा नहीं। बेटा, तेरी मामी की डिलीवरी के वक्त भी दिक्कतें थी। विक्की हमारी जिंदगी में आ गया, लेकिन डर के मारे हमने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं। राधा रानी तो तैयार थी, लेकिन मैं नहीं माना। और जब तक बात समझ में आई बहुत देर हो चुकी थी। भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया बेटा, वरना हमेशा से मुझे एक बेटी चाहिए थी। देव, बच्चे भगवान का आशीर्वाद है बेटा। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत करना जिससे तुझे भी मेरी तरह पछताना पड़े। मामा जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी के साथ एक नया एहसास जुड़े, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को इतनी रात में जगा दिया। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से भी सुनना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? तो बेटा, तुमको तो हर प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। विजय, अरे मैं बात कर रहा हूँ। देखो देव, मुझे ये लगता है कि जानता हूँ आप क्या कहने वाली हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो गलत ही है। कॉम्प्लिकेशन हर प्रेगनेंसी में आती है। पता नहीं सबने ये क्यों मान लिया कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता हूँ। बल्कि सच तो ये है कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। लेकिन अगर सोनाक्षी को कुछ... आई एम सॉरी बेटा देव। आशा, मुझे लगता है देव बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी बात में पॉइंट है। विजय, तुम प्लीज रहने दो। अरे मैं क्यों रहने दूं? शोना मेरी भी तो बेटी है, कुछ लगती है ना मेरी। और मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, देव मुझसे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। देखो देव, तुम्हारी जो चिंता है वो वैलिड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार शोना और ईश्वरी जी की जगह पर खड़े होकर सोचना चाहिए। ईश्वरी जी से ऐसे क्यों नहीं कहते कि किसी और दूसरे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, उससे हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अरे वही तो मैं माँ से कह रहा हूँ, लेकिन माँ मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, ना ही मुझे सोनाक्षी से बात करने दे रही है। डॉक्टर ने जो बताया हम वो इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। लेकिन बेटा बात तो करनी चाहिए ना, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप माँ से बात करेंगी तो शायद वो... नहीं, मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। अगर मैं उनसे बात करूंगी तो उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं उन्हें बता रही हूँ उन्हें क्या करना चाहिए। और अभी एक दिन ही तो हुआ है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा रिलैक्स करो। आई एम श्योर ईश्वरी जी का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। मुझे अभी घर जाना होगा, सोनाक्षी से बात करनी ही होगी। थैंक यू, सॉरी वंस अगेन। और ये 17वां अध्याय जो होता है, कोई मुझे कितना भी अनसुना कर ले, मेरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर तू मेरी माँ है ना, तो मैं भी तेरा बेटा हूँ। जाके सो जा, कुछ बात नहीं होगी। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यहीं बैठा हूं। बैठ। अरे तू कहाँ जा रही है बेटा? अरे छोड़ ना, तू आराम कर, तेरी नींद भी पूरी होनी चाहिए। चल। लेकिन देव बाहर बैठा हुआ। हाँ तो बैठा रहने दे उसे। उसे क्या लगता है सिर्फ उसे ही चिंता है तेरी? मुझे कुछ चिंता नहीं है। अब मेरी जिम्मेदारी है तू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ना तुझे इस गीता से ना अच्छे अच्छे श्लोक सुनाया करूंगी, अच्छे संस्कार होंगे। चल सो जा, सो जा, सो जा।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप सोए नहीं? अब आपने क्या किया? और आप यहाँ क्यों सो रहे हो? और मम्मा दादी के साथ क्यों सो रही है? पापा, मैंने आपको अपनी बर्थडे पे बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया था ना? पर अगर आपने मम्मा और बेबी को हर्ट किया तो मैं आपसे गुस्सा आ जाऊंगी और आपसे वो टाइटल वापस ले लूंगी। सोना बेटा, मैं विश में आपको हर चीज बता सकता, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप तो समझते हो ना, आपको पता है मैं छोटे बेबी से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। कोई उससे प्यार नहीं करेगा तो मैं उससे प्यार नहीं करूँगी। देव, ये हमारा बेबी है, हमें इसके बारे में भी तो सोचना है ना। कुछ भी गलत नहीं होगा देव। सोनाक्षी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये बच्चा मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मैं किसी हालत में भी तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, कुछ भी नहीं। You, देव। I love you too. सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों को स्ट्रॉन्ग रहना है। वो है ना, वो हमारा ध्यान रखेंगे और बेबी का भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम, सुहाना और मैं, हम तीनों काफी हैं। बेबी के आने से हमारी फैमिली अच्छी हो जाएगी और बेबी जब आएगा ना, सब लोग हैप्पी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ सोनाक्षी, लेकिन ये तुम्हारे लिए रिस्की है। माँ ये बात क्यों नहीं समझ रही है? माँ को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं ऊपर आऊं? माँ, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आपके लिए और चाय मंगवा दूं? जी नहीं, थैंक यू। आओ बेटा, आओ, बैठो। ठीक है। मैंने आप तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि आप तीनों एज ए टीम काम कर सके। इसलिए हमें आप तीनों से जानना है कि कंडीशन क्या है, रिस्क क्या है और हमारे ऑप्शंस क्या हैं। डॉक्टर, हमारा मेन कंसर्न बेबी है। आपको क्या लगता है, इज अ बेबी फाइन? क्या मेरे इस सिचुएशन में बेबी सेफ होगा और हेल्दी होगा? देखिए डॉक्टर बोस, फीटस अभी नॉर्मल है, फिलहाल तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। ये तो बड़ी ही शुभ खबर दी है आपने। हमें सब शुभ शुभ ही सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप ये फीटस मत कहिए। आप बच्चे को किसी नाम से पुकारेंगे हम। जी जी, आपने कोई नाम सोच रखा है क्या? शुभ? शुभ ही? लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड हो तो रिद्धि। अच्छा, शुभ अभी ठीक है, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले 3 महीने काफी क्रूशियल हैं, हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉक्टर, आप और कुछ नहीं कर सकते क्या? मेडिसिन्स हैं जो कुछ हद तक सपोर्ट करती हैं, मैं दे सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर
मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोनाक्षी, देव, एज लॉन्ग एज शुभ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर आप ही एडवाइस कीजिए, आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे हिसाब से तो फिटस। डॉक्टर, बच्चे को उसके नाम से बुलाइए प्लीज। आई एम सॉरी मिसेस दीक्षित, लेकिन मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और आज तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि फिटस आई मीन शुभ बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह पाएगा। एट दिस स्टेज एवरीथिंग इज फाइन, बट आगे। डॉक्टर मतलब क्या है आपका? मेरा बच्चा है वो, आप क्या कैसे सकते हैं कि वो लंबे वक्त तक ठीक नहीं रहेगा? देव बेटा आराम से, तूने इन लोगों को यहाँ इनकी राय के लिए बुलाया ना, तो आराम से। शुभ सोचो, आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि हम सब सिर्फ बच्चे यानी शुभ के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में माँ पर भी उतना ही खतरा बना है। क्या? सोनाक्षी पर? जाइए यहाँ से। देव, calm down। मिस्टर दीक्षित, मैंने कहा ना, प्लीज लीव। मिस्टर दीक्षित, बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड, आपकी कंडीशन में समझ सकती हूँ, पर जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस हैं दोनों के लिए, पर उसके वजह से हम यूँ उदास और डर के तो नहीं रह सकते ना, इससे सिचुएशन और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर शुरू के कुछ हफ्ते अच्छे से निकल गए तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई वुड जस्ट एडवाइस कि घर का माहौल अच्छा रखें। सोनाक्षी जितना हैप्पी रहे, जितना स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहे, उतना ही अच्छा होगा। सो लेट्स प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट। मेरे बच्चे और सोनाक्षी को कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलते। सॉरी, मैंने आपको बुरी बात नहीं बताई, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैंने आपको बुरी बात नहीं बताई। तूने मुझसे ये बात छुपाई, इस बात का गुस्सा नहीं है मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैंने तुझे कितना गलत समझा। देव की बातें सुनी तो लगा कि तुम दोनों जिंदगी में और जिम्मेदारी बढ़ाना नहीं चाहते और इसलिए ऐसा सब सोच रहे हैं, पर तू तो अपनी परवाह ही नहीं कर रही थी। कितनी गलत थी मैं। और देव क्या लग रहा होगा कि उसकी माँ को अपनी बहू की चिंता ही नहीं है। लेकिन माँ, आपको कुछ पता ही नहीं था तो आपकी गलती कैसी हुई? पर अब तो पता चल गया है ना बेटा, मुझे नाज है तुझ पर, कितनी निस्वार्थी है तू। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुझे बेटा। माँ, आप ऐसी इमोशनल बातें करेंगे तो आपके शुभ को बुरा लगेगा ना, और आप ही तो कहती है कि बच्चों को सब समझ आता है। नहीं कहूंगी, वरना शुभ आके कहेगा कि उसकी दादी कितनी बुरी है। जा, देव के पास जा, वो बेचारा कितनी दुविधा में होगा, उसके मन पर क्या बीत रही होगी। जा बेटा।
I'm sorry कि मैं It's okay. शायद ये एक इशारा है मतलब इस बात का कि मुझे अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। फिक्र मत कर, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा, खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूंगा। जी आप ठीक तो है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखिएगा भगवान सब अच्छा करेंगे। हमारे घर में ना सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। कितनी खुशी की बात है ना, अभी इस घर में मेरा पोता आएगा। हमने सुहाना को पहला कदम रखते हुए नहीं देखा, पर इस बार हमारा पोता हमारी आंखों के सामने बड़ा होगा। हाँ जीजी, और ये बात ना अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग है। लेकिन आपको कैसे पता कि बॉय ही होगा? हाँ, अब सुबह डॉक्टर के सामने भी ना शुभ नाम ले रही थी, कैसे? सच कहूं तो भाभी ऐसा नहीं है कि मुझे पोता ही चाहिए, पोता हो या पोती, भगवान का आशीर्वाद मानकर हम उसे नाजों से बड़ा करेंगे। पर भाभी हाँ, दिल में लगता जरूर है कि अभी सोहा के रूप में घर में लक्ष्मी तो आ ही गई है। अब मेरे देव का परिवार पूरा हो जाए और एक छोटे से गणेश जी का आगमन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जीजी हाँ। अरे मैं आपको बताना भूल गई, विक्की ने ना अपने नए पेंट हाउस में शिफ्ट कर लिया है जीजी। अच्छा, विक्की ने नया घर ले लिया? हाँ जीजी। अरे उसका ऑफिस इतना शानदार है तो फिर नया घर तो लेना बनता ही था ना। अब मेरा विक्की भी बिजनेसमैन बन गया है, किसी के यहाँ वर्किंग थोड़ी ना करता है। बधाई हो भाभी, बहुत बहुत बधाई हो। अब देखिए सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरा परिवार पूरा होने जा रहा है। बस अब भगवान इस घर पे हमेशा खुशियां बरसाते रहे। तू कंप्लेन मत कर, तू खुद कितना बिजी रहती है। कभी सोचा कि मैं जाके गोलू के साथ खेल लेती हूँ? गोलू तो ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या करूँ, इतना सारा होमवर्क मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता। तू तो ओल्ड गर्ल के साथ टॉक कर रही है, तू होगा ओल्ड अंकल। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे होमवर्क करना है। बाय। पापा। हाँ गोलू बेटा, ये ले दूध पी ले, मैं चॉकलेट वाला दूध बना के लाई हूँ तेरे लिए। मुझे चॉकलेट दूध नहीं पीना, मुझे पापा से कुछ चाहिए। क्या चाहिए हमारे गोलू महाराज को? कल तुझे क्या दिया था वो रिमोट से, वो प्ले स्टेशन दिया था ना? लेकिन अभी जो मुझे चाहिए वो उससे भी मोर स्पेशल है, उसके लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। ओहो, कितना टाइम वेट करना पड़ता है? हाँ, तू मुझे बस बता तुझे क्या चाहिए। मुझे एक प्यारी सी सिस्टर चाहिए, पर उसके लिए तो 9 मंथ लग जाते हैं ना। मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। प्लीज पापा प्लीज। ओह, मेरा गोलू बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। बस एक प्यारी सी पोती हो जाए मुझे, तो तेरी फैमिली ना कंप्लीट हो जाएगी। आपको उसे चुप कराना चाहिए, उसको बढ़ावा देने क्या कर रही हो? अपने माइंड को ना थोड़ा ठंडा करके सोच। और क्या चाहिए बेटा तुझे? हाँ, तेरा इतना बड़ा बिजनेस है, इतना अच्छा हाउस तूने ले लिया, इतना बड़ा, और मेरा गोलू भी अब तो बिग बॉय हो गया है। बस अब सिर्फ ना एक कीड़ी हो जाए तो तेरी फैमिली ना कंप्लीट हो जाएगी। देख बेटा, अगर टाइमिंग निकल जाती है ना तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, समझना। अरे यार, आप एक ही बात को लेके मेरे पीछे मत पड़ो। माय राइट, गोलू बिल्कुल सही टेल कर रहा है। देख, या तो तू अच्छे से बात मान ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वही सब करना पड़े जो मैंने मेरे स्वीट स्वीट गोलू के समय किया था। अगर मेरा बस चलता ना तो उस समय ना मैं गोल होती ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, उसका अंजाम है ये। दादी आपने मेरे टाइम पे क्या किया था? कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था गोलू, कुछ नहीं किया था। तू जाके होमवर्क कर करना, होमवर्क कर। तू दादी तेरी कुछ भी बोलती रहती है। नहीं क्या, तू जाके होमवर्क कर, ऐसी गंदी शक्ल मत बनाया कर। क्या
कुछ भी बोलती हो आप? सोच ले। बच्चा है वो। देव, सोनाक्षी आराम से बैठो। क्या हुआ? बुक्स में लिखा है कि तुम ऐसे अचानक से नहीं उठ सकती। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें हंसी आ रही है? मैं ये बुक्स ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा हूँ क्या यहाँ पर? टेंशन मत, मुझे सब पता है प्रेगनेंसी के बारे में। एग्जैक्टली, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। तुम मुझे क्यूट क्यूट कहते रहते हो, खुद को देखो। डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं सिखाओगी। अगर तुम मुझे सिखाओगी तो इसका भी पूरा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए मैं खुद सीख लूंगा। ओके? तुम एकदम इम्पॉसिबल। जब भी बेबी आएगा ना, तुम्हें 3 बेबीज होंगे। सोनाक्षी, अरे ये कंपटीशन थोड़ी ना है किसको ज्यादा पता है प्रेगनेंसी के बारे में, तुम्हें या मुझे। ऑफ कोर्स कंपटीशन है ही। मुझे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सपोर्टिव हस्बैंड बनना है और देखना मैं ये अवार्ड जीत के ही रहूंगा। अरे तुम हंस रही हो? ठीक है फाइन, ये अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। ओके? लेकिन अब ये सारी बुक्स रख, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ को तुम्हारी जरूरत है। और एक्चुअली मैं और बेबी ये चाहते हैं कि हम तुम्हें हक करके सोचें। हाँ, एक बुक में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए कंफर्टिंग होगा। लेकिन हाँ, मैं लास्ट चैप्टर पढ़ के आता हूँ। ओके? 2 मिनट आ। देव, स्टॉप उतरो। मुझे जितना पता था ना, मैंने आपको सब बता दिया है। अभी तो 9 महीने बाकी है। अभी से आप इतने प्रेशर में रहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा भी तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, और तुमने जो कुछ बताया वो इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल थी, लेकिन मुझे तुमसे और एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए ना। एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि अब्रप्शन प्लेसेंटा, इसके बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बाबू एक काम कीजिए, आप रोनिता से बात कीजिए, मुझे चक्कर आने लगे। हाय जीजू। बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, एक्चुअली मैं सौरभ से बात कर रहा था कि रप्शन प्लेसेंटा और प्रीएक्लैम्पशिया के बारे में। उससे जानना चाह रहा था कि ये कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है। एक्चुअली जीजू, ये टर्म्स तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुने हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, इनका जवाब देखो मिलता है। 2-3 क्वेश्चंस और? अरे सौरभ, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? बुरा लगेगा उन्हें। क्या बुरा लगेगा? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है क्या? जो सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं ना, वो पूछते हैं। ओह, मतलब सौरभ सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है? नहीं, सौरभ तो मेरा सपोर्टिव टेडी है ना। ये अगर मेरा जीजा नहीं होता ना, सच कह रहा हूँ, मैं इसे पुलिस में ही पकड़वा देता। माँ देखो, अब लंच टाइम पे ही देव नहीं जाएंगे। क्यों? क्या क्यों? माँ, वो रात भर प्रेगनेंसी की बुक्स पढ़ रहा था। देखो, अब उसकी गुड मॉर्निंग ना आफ्टरनून में ही होगी। हे भगवान, अगर उसे तुम्हारी मदद करनी है तो खुद की तबीयत तो अच्छी रखनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन हस्बैंड्स का तो काम ही ये होता है, जब वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो सारा टेंशन लेके बैठ जाते हैं। हाँ सही है, ऐसी हालत में जो कुछ भी होना होता है माँ के साथ ही होता है। 9 महीने तो माँ ही बच्चा पालती है, तो इसके अलावा दूसरा काम क्या बचता है? सिर्फ टेंशन ले लो। हाँ तो ले टेंशन, कौन मना कर रहा है, लेकिन खुद अकेले टेंशन लेना, ये टेंशन लेते कम है देते ज्यादा है। सही कहा। अरे माँ, कल रात को आप दोनों को देव को देखना चाहिए था। मुझे लिटरली उसे उठा के बेड पे डालना पड़ा। उसके हाथ से बुक भी नहीं छूट रहे थे, और सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि सारे बुक्स में ऐसे नोट्स लिखे हुए। इतनी पढ़ाई कर रहा है आजकल क्या? हाँ, इतनी पढ़ाई तो डॉक्टर्स भी नहीं करते माँ। सोनाक्षी, अरे ये तो उठ भी गया। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जल्दी कहाँ, आधा घंटा लेट हूँ। चलो मुट्ठी बंद करके हाथ आगे करो। क्यों? क्यों क्या मतलब? बीपी चेक करना है, डॉक्टर ने कहा है रेगुलर मॉनिटर करना है। चलो हाथ आगे करो। Come on.
एक मिनट देव, ये सब काम तो सोनाक्षी का है, ये तुझे कहाँ आता है? अरे माँ कल रात में ही सीखा। देव तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुप, बीवी बढ़ता है ऐसे बात करने से। नॉर्मल है। फिर भी एक बार डॉक्टर को बता देता हूँ फोन करके। ओके? और ब्रोकली भी लिख। फास्ट फास्ट करना। सूजी। और हाँ, खाना अच्छा होना चाहिए, टेस्टी, पर ऑयल लेस होना चाहिए उसमें। मेरा बच्चा हेल्दी फूड खाएगा तभी तो उसकी फिटनेस रहेगी ना। हाँ, टोटल में समझ गए हैं। अरे समझ तो गया है, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ हेल्दी के चक्कर में ना हलवे में शुगर लेस मत कर देना। अरे मेरे बच्चे को ना भी शुगर की नीड है। अरे इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है तो उसे एनर्जी तो चाहिए कि नहीं? जी मैडम जी, बिल्कुल। स्टॉप, बहुत बोलते हो। इतने दिनों के बाद छुट्टियों से आए हो, अरे जल्दी जल्दी फासर फासर काम करो। अरे भाभी, आप सुबह सुबह रसोई में? हाँ जीजी, वो मैं विक्की के लिए ना हेल्दी फूड बना रही हूँ। मेरा विक्की हेल्दी फूड खाएगा तभी तो इतने बड़े बिजनेस में अपना दिमाग लगा पाएगा, उसे अच्छे से चलाएगा ना। तो जीजी की एक्स न्यूट्रिशन जी, मुझे ये बताओ कि ये हेल्दी फूड मेरे विक्की के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? मामी जी, मुझसे ज्यादा आपको इन सब में नॉलेज है। हाँ वो तो है, क्योंकि वो डेटिंग कर करके ना थोड़ा पता लग ही जाता है। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने विक्की से टैग कर लिए। उसके ऑफिस का न्यूट्रिशन का काम है ना, जो उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट ना तेरी कंपनी को ही मिलेगा। ये तो मेरी कंपनी के लिए बहुत गुड होगा ना। थैंक यू मामी जी। अरे हाँ, वो ऑफिस की टैकिंग तो होती रहेगी जीजी, लेकिन आपको ना मुझे एक बिग न्यूज सुनानी है। क्या? जीजी, वो विक्की और एलिना दोनों ना अपनी फैमिली कंप्लीट कर रहे हैं। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है भाभी। हाँ जीजी, मैंने कहा कि टाइम वेस्ट मत करो, कम से कम एक कीड़ी तो और होना ही चाहिए ना। माँ, विक्की है इतना आज्ञाकारी बेटा ना कि मामी जी के लिए बस 10 कीड़ी ऐसे ही रेडी कर देगा। हाँ सच सच। भाभी हम बाहर बैठे हैं, आपको किसी चीज के लिए जरूरत पड़ेगी तो बुला दीजिए, ठीक है? ठीक है। मैं तो उससे बात ही नहीं करना चाहता था, फिर भी कर रहा हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? आजकल तू बहुत भाव खाती है, हर टाइम बिजी होने का ड्रामा करती है। मैं फोन पे कंप्लेन करता हूँ, तू कट करके कहीं और चली जाती है। मैं ऐसा जानबूझ के क्यों करूँगी? मुझे सच में होमवर्क मिला था। तू इतनी बिजी होती है कि मैं बोर हो जाता हूँ। हम कितने दिन से बाहर भी घूमने नहीं गए। अच्छा ठीक है, हम लोग आज बाहर घूमने जाएगी। पक्का? पक्का। और हम लोग एक स्पेशल गिफ्ट भी लेंगे और चीज बर्गर भी खाएंगे। और हम कहाँ जाने वाले हैं? अब स्पेशल गिफ्ट क्या बताना? नहीं, वो तो सीक्रेट है, वो स्कूल के बाद पता चलेगा। ये तो चीटिंग हुई, मुझसे कैसा सीक्रेट? प्लीज अभी बताना। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। पहले आइस क्लोज कर। सुहा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? जल्दी बोलना। सुहा, आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगी। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगी। यही हम सबके लिए अच्छा है। सोनाक्षी, काम की जगह चेंज हो जाने से काम पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देव, तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छी तरह पता है। एक बॉस बनकर काम करना बहुत अलग होता है। क्या अपनी वंडर वुमन कॉस्ट्यूम ढूंढ रही हो? नहीं, वो मैं बस सोच रहा था कि सुपर हीरोज आपस में क्या बात करते होंगे। I mean, एक दूसरे से ऐसे कहते होंगे जैसे मैंने तुम्हारा केप आज वॉशिंग मशीन में डाल दिया है तो तुम मेरा केप पहन लो प्लीज। हाँ, या फिर ऐसा कुछ कहते होंगे, या बीवियां अपने हस्बैंड्स पे चिल्लाती होंगी कि क्या रोज रोज अपनी चड्डी पे दाल गिरा के आ जाते हो, तुम नॉर्मल इंसानों की तरह चड्डी अंदर नहीं पहन सकते क्या? सोनाक्षी, कुछ कहना है? ऑफिस के लिए तैयारी कर रही थी? नहीं, वो मैं जानता हूँ। मैं कहूंगा कि ऑफिस मत जाओ, तुम कहोगी कि जाना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि ऑफिस छोड़ दो,
और तुम कहोगी कि ऐसा नहीं कर सकती, और फिर तुम्हें स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तुम्हारी टेंशन तुम्हारे फेस पे दिखने लगेगी, तुम्हारी नाक फूल जाएगी। उससे अच्छा मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या? ये डिसाइड किया है कि तुम ऑफिस जाओगी, बस मैं अपने ऑफिस की टाइमिंग्स तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग्स के हिसाब से कर लूंगा। मैंने तुम्हारे फोन में एक SOS लिस्ट बना दी है। जब तुम ये बटन दबाओगी उससे सबको मैसेज चला जाएगा, और इस लिस्ट में तुम्हारे ऑफिस एम्प्लॉयज भी हैं। ओके, ये लो। इसका मतलब ये है कि अब ऑफिस में कोई नहीं है, और जब मैं ये बटन दबाऊंगी तो वो ऑफिस के लिए सब निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। ये सब तो मैं मोस्ट सपोर्टिंग हस्बैंड अवार्ड जीतने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसे पहले बिहेव कर रहे होते ना तो मैं पहले तुम्हें बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। And the most चालाक बीवी अवार्ड goes to Mrs. सोनाक्षी दीक्षित। हाँ? चलो। देव, अब क्या तुम मुझे बैग भी नहीं उठाने दोगे? अरे बैग उठाने से क्या होगा, दो मुझे। सोनाक्षी। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों तैयार होके? ऑफिस जा रहे हैं। सोनाक्षी, तुम दोनों ने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है ना पहले 3 महीने बच्चे के लिए बहुत नाजुक है। सोनाक्षी, तुझे आराम करना चाहिए ना, तू मत जा ऑफिस। और देव, तू भी ना घर से ही काम कर, पता नहीं तेरी जरूरत कब पड़े इसे। लेकिन माँ, सोनाक्षी के लिए घर से काम करना आसान नहीं है, और वैसे भी ऑफिस पास में ही है, हम जल्दी वापस भी आ जाएंगे। मैंने तो इससे ये भी कहा है कि मीटिंग्स के लिए बाहर ना जाए, जो भी मीटिंग्स है ऑफिस में ही करे। तू भी कमाल करता है देव, जब उसे रोकना नहीं चाहिए था तब तू उसे रोक रहा था, और अब जब उसे जाने की जरूरत ही नहीं है तो उसे जाने दे रहा है। क्योंकि माँ, डॉक्टर ने कहा है इसके लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है, और मुझे इतनी बात समझ में आ गई है कि इसकी खुशी इसके काम से है। काम में रहेगी, बिजी रहेगी, घर पे रहेगी तो ये कॉम्प्लिकेशंस और इस सब के बारे में ही सोचती रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो इसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। इसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। जो भी कहते हो, ये बड़े बड़े शब्द सिर्फ किताबों के लिए होते हैं। माँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है। माँ, तू चिंता मत कर, मैं इसके साथ ही ऑफिस जाऊंगा और इसके साथ ही वापस भी आऊंगा, हमेशा इसके साथ रहूंगा, तो फिक्र मत कर। सोनाक्षी देख, अपना ख्याल रखना, बिल्कुल ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ। चलो। क्या जरूरत है जाने की? ठीक है, मैंने पूरा प्रपोजल चेक कर लिया, तुम इसे सेंड कर सकते हो। मैम, मैं आपको सारा इम्पोर्टेंट मेल मार्क कर दूंगी। ओके, डू दैट। मैम, ये रूम कितना चेंज लग रहा है, लुक्स गुड। आई नो, ये सब देव ने किया है, उसे प्रेगनेंसी फ्रेंडली बना दिया। आप कितनी लकी हो मैम। ये टेबल यहाँ से मीटिंग रूम में शिफ्ट कर दो, और ये चेयर्स भी सारी रिप्लेस करो, और कंफर्टेबल चेयर्स चाहिए। ये बाहर क्या कमोशन चल रहा है? पता नहीं मैम। चलो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे सारी बुक्स रहेंगी। देव, क्या चल रहा है? जब भी जो भी चाहे यहाँ से बुक्स निकाल के पढ़ सकता है। ओके? देव! सोनाक्षी, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें कैबिन में होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? कुछ नहीं सोनाक्षी, तुम्हें पता नहीं है शायद, हमारे ऑफिस में कितनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और कितनी सारी लेडीज प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। एंड आई कांट बिलीव इट, हमारा ऑफिस बिल्कुल भी प्रेगनेंसी फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ये आपके लिए, आपके काम आएगा। थैंक यू। आप जाइए प्लीज, उनका डेस्क रेडी कर दो। ओके सर। सोनाक्षी, अभी तुम प्लीज अपने रूम में जाओ और आराम करो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा काम है, हम संभालें। जाओ। तो अभी भी मुंह फुला के बैठे, तुझे मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा? प्लान तो अच्छा है, अब आज फन भी आएगा, और मम्मा पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कौन सी बात? बेचा बेची तेरे लिए छोटा भाई ला रहे, राइट? राइट। तो मेरे मॉम डैड मेरे लिए स्मॉल सिस्टर क्यों नहीं ला रहे? तो उनको बोल तो सही, वो तेरी बात मान लेंगे। मैंने कहा था पर पापा गुस्सा हो गए। अब तो दादी भी मेरे सपोर्ट में, फिर भी नहीं मान रही। मैं तेरे लिए रोज प्रे करूंगी, इट्स ब्यूटीफुल, और चाचू तेरे लिए एक छोटी सिस्टर है। ओके? पक्का करेगी? पक्का। एक बार अभी करना प्लीज। अभी यहाँ पर प्लीज, तुम मेरी सिस्टर है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा बोलो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
तो कैसा लगा खाना? बिना मिर्च मसाले का फीका खाना। अच्छा है। हाँ अच्छा है। अच्छा है, मुझे भी यही खाना चाहिए, हेल्दी है ना, वरना तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ मुझे ये खाना चाहिए, तुम्हें कुछ और खाना चाहिए? तुम्हें ये खाना चाहिए। ये कहाँ से है? ये मेरी वजह से तुम्हें फीका खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए माँ से कहकर ये खाना तुम्हारे लिए बनवाए। नहीं, मैं वही खाऊंगा जो तुम्हारे लिए बना है, और कुछ नहीं। तुम्हारे बहाने मैं भी फिट हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे बदले डिलीवरी कर, फिर तो वैसे भी हो रहे हो ना। ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गंदा हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त हर प्रेग्नेंट लेडी को ये पता होता है कि उनके पति का दिमाग खराब होता है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब मैं पागल हूँ? देव सर, सॉरी, मुझे कुशन और ग्रीटिंग कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मेरा वेकेशन के कारण वेट बढ़ गया था। बाहर सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, आपने सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे सॉरी। इट्स ओके। माय बिग बेबी। क्या ये अपना ऑप अपने पास ही रखो? तुम इतनी क्यूट हरकतें क्यों करते हो? क्या यार, कैसे पता चलेगा? कितना कंफ्यूजिंग है ये। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं कुछ ही देर में घर जा रही हूँ, ओके? ठीक है, मैं भी अपना काम खत्म करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाती हूँ ना ड्राइवर के साथ, तुम काम खत्म करके आ जाना, ओके? ठीक है, गाड़ी से कॉल करना मुझे। हाँ। क्या हुआ? मैंने सिर्फ देखा। तो मैंने तुझे देखते हुए देखा। देखा ना, इसका मतलब ये नहीं पास आना जरूरी है। राइट, इसका मतलब ये है कि पास आना बहुत भी जरूरी है। ओह प्लीज, ये जो डायलॉग्स है ना, ये तुम अपने पास ही रखो, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है। ओह प्लीज, तुम भूल गई हो कि शायद ऑफिस में अब मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद ही बॉस हूँ। और बॉस का जब मन करता है वो आता है, और जब चाहे वो जाता भी है। इस गोलू से ज्यादा तो कैमरा तुम्हारी गोद में रहता है। जब शूट में ही रहना था और ये पीटीएम नहीं अटेंड करनी थी, तो ये बच्चे क्यों पैदा कर दिए? अगर मेरा बस चलता ना, तो उस समय ना मैं गोल होती, ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, उसका अंजाम है ये। या तो तू अच्छे से बात मान ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वही सब करना पड़े जो मैंने मेरे स्वीट गोलू के समय किया था। वो मुझे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा, तो मैं जाता हूँ। क्या हुआ एकदम से? हाँ, मुझे एकदम से कुछ याद आया, तो इसलिए मुझे काम पे जाना है। मैं तुम्हें शाम को तो बाय। बड़ा आया बॉस बनने। नए सॉफ्टवेयर के डिजाइन्स कब तक आ जाएंगे? क्या डिजाइन्स आज ही आ जाएंगे फाइनल होके। एक बार डिजाइन्स आ जाएं तो टेस्टिंग में डिले नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग भी आज ही प्लान्ड है, मैं आपको रिमाइंड करने ही वाला था। आप रहेंगे ना सर? मैं कुछ ही देर में घर जा रही हूँ, ओके? तुम काम खत्म करके आ जाना, ओके? सो हाँ सर, आप टेस्टिंग के लिए रहेंगे ना? नहीं, एक्चुअली इस बार तुम हैंडल कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा। ओके सर। थैंक यू। चलो सोना बेटा, अब काम बाद में करना, पहले सूप पी लेना। चलो। हाँ, मैं ऑफिस से कुछ खा के आई हूँ। हाँ, पर काफी समय हो गया होगा ना। और वो तूने खाया, ये मेरे शुभ के लिए। बस
और मैं ऐसे ही खाती रहूंगी ना तो डिलीवरी तक 50 किलो और बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे नहीं, तू 50 किलो की हो जाएगी। खैर जो भी वजन बढ़ेगा डिलीवरी के बाद घटा देना, न्यूट्रिशन है ना तू। आपने खाया? नहीं, मैं सुहा के साथ खाऊंगी ना। देखो आ गई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे मेरी गुड़िया, आजा बच्चा। पता है मैं अभी तेरे ही बारे में सोच रही थी। 100 साल जिएगी मेरी बच्ची। 100 साल? दादी तब तक के तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। बूढ़ी हो जाएगी तो अभी कौन सी नानी नहीं है। अच्छा, तुम प्रोजेक्ट के लिए सामान ले आई ना? चलो जल्दी निकाल दो, हम साथ में मिलके प्रोजेक्ट करेंगे। मम्मा ने आपको प्रॉमिस किया था ना। पर मम्मा, मैं तो प्रोजेक्ट का सामान लाई ही नहीं। क्यों? मैंने तो पैसे दिए थे ना। तो फिर क्यों नहीं लाई? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? झूठ नहीं बोल रही हो ना? हाँ, अरे नहीं बोल रही हो ना? नहीं सोनाक्षी, नहीं। अब मेरी सुहाना ने दादी को प्रॉमिस किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। हाँ दादी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तो बोलो मम्मा को। मैं बेबी के लिए ये लेने गई थी, इसलिए प्रोजेक्ट के सामान के लिए पैसे ही नहीं बचे। तुमने बेबी के लिए खरीदा? मार्केट गई थी? मैं और गोलू मार्केट गए थे, इसीलिए हमने बेबी के लिए कपड़े खरीद लिए। और वो मेरा छोटा भाई है ना,